Please subscribe my channel. गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज जो हमारा चैप्टर है यानी एक्सरसाइज है 1.4 इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने आपको 1.1, 1.2 ने पढ़ाया, 1.3 तक मैंने पढ़ा दिया है। उन सब का आपको होमवर्क करना है और व्हाट्सएप पे डालना है, ठीक है। मेरे पर्सनल नंबर या व्हाट्सएप ग्रुप में सबका होमवर्क होना चाहिए। देखो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4 प्रश्नावली 1.4। इसमें आपको दे दिया है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी आपको संख्या रेखा पर 3.765 को आपको प्रदर्शित करना है। तो देखो 3.765 ये हमारे पास संख्या है। तो देखो हमारे पास 3 से तो ज्यादा हमारे पास है ना, और 4 से हमारे पास क्या रही कम आ रही है हमारे पास। तो आपको इसमें एक संख्या रेखा बनानी है और संख्या रेखा पर आपको संख्याएं प्रदर्शित करनी है। तो देखो ये हमें -2 ना -1 है। अब ये हमारे पास संख्या माइनस से नहीं है तो मैंने भी यहाँ पे माइनस संख्या ले ली। यदि आप ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं लो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मैंने -2 -1 फिर क्या आएगा 0 फिर 1 2 3 और 4 और 5, क्योंकि 3 से बड़ा है और 4 से हमारे पास क्या है छोटा है। तो 3 से बड़ा यानी 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब इन दोनों के बीच में हमारे पास संख्या आएगी। और ऐसे करते करते 3-4 रेखाओं का निर्माण करेंगे। देखो मैंने क्या बोला 3.765 को आपको संख्या रेखा पे देखना है या संख्या रेखा पे इसको आपको प्रदर्शित करना है। तो देखो मैंने क्या आएगा -2 -1 0 1 2 3 4 5, क्योंकि हमारे पास 3.765 है। ये हमारे पास 3 से तो बड़ा है और 4 से क्या है छोटा है। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं के बीच में आएगी। तो आप इसको ऐसे गोला लगाओगे 3 और 4 इन दोनों के बीच में हमारे पास आएगी। अब इन दोनों के बीच में जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को आप अगली संख्या रेखा पे प्रदर्शित करोगे। तो यहाँ पे 3 है ना, 3 के बाद क्या आता है 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर 4। तो देखो मैं इन दोनों के बीच में संख्याओं को प्रदर्शित करूंगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया ना, फिर 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और फिर हमारे पास क्या आएगा 4 आ गया ना। अब हमें देखना है कि इन संख्याओं में से किन के बीच में ये संख्या आ सकती है। तो देखो यहाँ हमारे पास 3.7 है ना। तो देखो ये रहा 3.7 यानी इससे तो ज्यादा है, यानी 3.7 3.7 से तो ज्यादा है और 3.8 से हमारे पास क्या है कम है। आ गया ना। जो 3.765 दो 3.7 हमारे पास आ रहा, तो यानी इससे तो ज्यादा है, 3.7 से तो ज्यादा है और 3.8 से क्या आएगा कम आएगा। तो यानी ये इन दोनों संख्याओं के बीच में आ सकती है। तो आपको इसको ऐसे गोला लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, जैसे आप यहाँ गोला लगाया वैसे ही आपको यहाँ गोला लगाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो संख्या है उन सभी संख्याओं को आपको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो ये हमारे पास है 3.7 या 3.70। तो इसको आप आगे क्या लिखोगे 3.71 3.72 3.73। तो जो ये हमारे पास 3.7 में लिख दिया पे। अब दो इसके बाद क्या आएगा 3.71 3.72 3.73 3.74 और 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और इसके बाद हमारे पास आएगा 3.8। आपको यहाँ तक इसमें लिखना है, ठीक है। फिर 3 पॉइंट क्या हमारे पास 80 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आ रही है उन सभी संख्याओं को आपको प्रदर्शित करना है। अब देखना है कि ये संख्या किन दो संख्याओं के बीच में आ सकती है। तो देखो यहाँ हमारे पास है 3.765। तो देखो 3.76 यानी इससे तो क्या आएगा ज्यादा और इससे क्या आएगा कम। यानी 3.76 से तो ज्यादा आएगा और 3.77 है उससे हमारे पास क्या आएगा कम आएगा। तो यानी इन दोनों के बीच में आ सकती है। तो इसको
इसको आप ऐसे गोला लगा दोगे और इन दोनों संख्याओं को ऐसे प्रदर्शित करोगे। वो दिक्कत सब कह रहा समझ में? तो देखो 3.76 इससे तो ज्यादा आएगा और 3.77 है, इससे हमारे पास क्या आएगा? कम आएगा। अब हमें वही करना है, इन दोनों संख्याओं के बीच में जितनी भी संख्या है उन सभी संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है और फिर हमें ये निकालना है कि 3.765 कहां आएगा। देखो 3.76 ये हमारे पास आ गया ना। अब इसके आगे जाएगा 3.761 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जाओगे तो देखो 3.76 यानी यहां भी जीरो का। अब देखो 3.761 फिर 3.762 फिर 3.763 फिर 3.764 फिर 3.765 फिर 3.766 और 3.768 और 3.769 और इसके बाद हमारे पास आएगा 3.77 यानी 3 पॉइंट हमारे पास 77 आ जाएगा। अब इस संख्या रेखा में या इनमें देखना है कि ये संख्या कहां हमारे पास आ रही है। तो हमारे पास पॉइंट के बाद 3 संख्या आ रही है यानी दशमलव के पश्चात 3 संख्याओं तक प्रसार हो रहा है, तो हमें 3 संख्याओं तक आना है। यहाँ पे एक संख्या की ना, ठीक है, इसमें एक है तुम्हारे पास जो यहाँ पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट के बाद 0 है यानी इसको आप सोचो 3.0 या 4.0, ठीक है। इसमें देगा हमारे पास देखो पॉइंट के बाद एक संख्या है ना, ठीक है, यहाँ देगा पॉइंट के बाद 2 संख्या है और यहाँ देगा पॉइंट के बाद 3 संख्या गई, तो इसमें भी हमारे पास पॉइंट के बाद 3 ही संख्या है। तो अब हमारा आंसर इसमें आ जाएगा। जितनी बार दशमलव के बाद में संख्या होती है उतने ही हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ देखो पॉइंट के बाद बताओ हमारे पास 3 संख्या लेना और यहाँ भी हमारे पास पॉइंट के बाद 3 संख्या हैं। अब आपको देखना है कि 3.765 कहां पे है। देखते 3.765 ये रहा 3.765 मिल गया मैं। तो हमें इसको ऐसे गोला कर देना है और आपको संख्या रेखा पर इसको ऐसे प्रदर्शित करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पहला प्रश्न कि 3.765 को आप कैसे देखोगे या इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करोगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको ऐसे करने हैं। आपको देखना है कि दशमलव के पश्चात कितनी बार भाग जा रहा है, तो उतने ही अंकों में हमें दशमलव के पश्चात संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब आपके जो इसमें एग्जाम्पल है या प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को आपको हल करना है। मेरे सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतनी बार हमें दशमलव प्रसार करना है। एक बार दोबारा देख लीजिए, यानी 3.765 बना, ये हमारे पास 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 और 4 लगा लोगे, उसको मैंने करा दिया गोला। अब ये हमारे पास हो गया 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या आती है पॉइंटों में आपको लिखनी है। तो यानी 3 तो हमारे पास हो गया, 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 हमारे पास है 4। अब आप बोला ये संख्या इनमें से इनके बीच में आ सकती है। देखो 3.7 तो 3.7 इससे ज्यादा और 3.8 से क्या आएगा कम। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है वो लिखनी है, वही देखो 3.71 3.72 ऐसे करते करते आप आंसर लिखोगे 3.8 तक। अब आप देखना है कि ये संख्या इनमें से इनके बीच में आ सकती है। देखो 3.76 इससे ज्यादा और 3.77 से क्या कम आएगा। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है फिर आपको प्रदर्शित करनी है। याद रखो 3.760 उसके बाद क्या आएगा 3.761 62 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सॉरी 4 5 6 यहाँ पे आएगा 7 आएगा, यहाँ करेंगे 8, ठीक है, यहाँ हमारे पास आएगा 3.7, ठीक है 69 और ये हमारा आएगा 3.8। और दिक्कत देखो 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और 3.769 और 3.8। दशमलव के पश्चात 3 संख्या है ना,
इनमें भी हमारे पास दशमलव के पश्चात 3 संख्या आ गई, तो इसमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 3.765 इसके आपको गोला कर देना। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से जो भी आपके एग्जाम्पल है उनको हल करना है, और जो आपको ये वाला प्रश्न आपको बिना देखे हल करना है। ठीक है, और जो भी इसके एग्जाम्पल है उन सबको आप संख्या रेखा पे प्रदर्शित करके व्हाट्सएप ग्रुप या प्रश्न नंबर पे डालोगे। धन्यवाद।